मेरे सभी यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। आपके पेपर में पेपर को चीरते हुए बार बार पूछता है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण भैया ओस्टवाल्ड विधि से समझाइए और उसका सचित्र वर्णन कीजिए। मेरे भैया आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, एकदम सरल तरीके से होगा, ठीक है ना। और 5 नंबर लेने के लिए ना आपको कुछ अलग तरीके से लिखना होगा। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। रासायनिक समीकरण है, आवश्यक उपकरण, प्रयोग विधि, रासायनिक विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, मेरे भाई एकदम ताबड़तोड़ लिखना, ठीक है ना। और ये सब गरम मसाला जो है ना आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। यहाँ पर मेरे भैया वीडियो को देखो, ये गरम मसाला यहाँ पर भरा जाएगा। देखो होता क्या है, पहले सुन लो ओरली, उसके बाद हम लोग ये ताबड़तोड़ बोलेंगे। यहाँ पर ये है अमोनिया और ये है ऑक्सीजन। अमोनिया और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है ना, 1:9, 1 और 9 के अनुपात में जब यहाँ से जब भेजोगे, कहाँ भेज रहे हो मेरे भाई, प्लेटिनम की जाली लगी है और ये जाली जो है ना बहुत ही हीट है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अब बताओ जब ये जाएगा बेचारा एकदम हीट में जब मिलेगा तो ये अमोनिया जो होता है 90% NO में बदल जाता है, NO में। अच्छा, उसके बाद इसको भेजते हैं ऑक्सीकारक टावर में। जब ससुरा यहाँ पर आएगा ना तो पुनः ऑक्सीकृत होके NO2 में बदल जाता है। फिर कहते हैं बेटा अब तुम उधर जाओ, तो उधर जाओ तो ऊपर से जो है देखो पानी का फुहारा, मेरे भाई पानी जो है H2O गिराते हैं। इस कक्ष को बोलते हैं अवशोषित टावर। जब यहाँ से गिराएंगे ये है क्वार्टज। जब ये यहाँ पर आएगा तो यही NO2 जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में बदल जाएगा, नाइट्रिक अम्ल में बदल जाएगा। बदल गया और ये तनु होता है। और यहाँ के बाद मेरे भाई टंकी लगा देते हैं, वो नल, और यहाँ से देखो निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई आप लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप। पहली बात कि आप लोग बस केवल ये समीकरण जो है 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। अब देखो समीकरण में क्या है, यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में इसकी बात यहाँ पे हुआ है, 2 वाला यहाँ पर हुआ है और 3 वाला मेरे भाई यहाँ पे हुआ है। आवश्यक उपकरण में कुछ नहीं करना है, फोटो में जो दिखेगा उसको जो है लिख देंगे ताबड़तोड़ में। प्रयोग विधि में कैसे सजाए हो उसको लिख देंगे। रासायनिक विधि में कैसे कैसे खेला हुआ है उसको लिखना होता है, ठीक है ना। देखो भैया तो यहाँ पर लिखा गया इस विधि में अमोनिया, ओ ये अमोनिया देखो ये अमोनिया प्लेटिनम की जाली लिखा है ना, प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, देखो भैया यहाँ पर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके बोल दो या ऑक्सीकृत होकर, यही बचवा देखो, यही अमोनिया जो है इनके उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ऑक्सीकृत होकर NO में बदल जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। मेरे भाई देखो जो मुंह से बोला जा रहा है ना, जो आप मुंह से बोल रहे हो ना, सोच रहे हो ना, उसको हिंदी में लिख दो बस, कि जब अमोनिया को प्लेटिनम की जाली या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ऑक्सीकृत करते हैं या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तब NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। स्टेप 1 तुम्हारा खत्म हो गया। यहाँ पर मेरे भैया ये हिंदी है, इसका ये समीकरण है, ठीक है। अब देखो यहाँ से चला गया बेचारा, लेकिन ध्यान देना वहाँ पे बोल देना कि 1 और 9 के रेशियो में। नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर में दिखाई दे, मतलब पिक्चर में दिख रहा है ना। अच्छा अब वहाँ पर क्या होगा भैया, अभी सिद्धांत में हो रहा है ना, अभी सिद्धांत में हो रहा है। कहना अब यही NO जो है, देखो अब यही NO, देखो भैया ये कौन सा टावर है, ऑक्सीकारक टावर। ओ NO ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, या बोल दो NO ऑक्सीकृत होकर फिर NO2 में बदल जाता है। देख भैया ये यहाँ पर आया ना,
तो NO2 में बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। अभी सिद्धांत में लिख रहे हैं हम ना, NO2 में। अच्छा हो गया, यहाँ पर लिख लोगे। अब फिर कहोगे, अब पुनः देखो स्टेप 3 में, अब पुनः NO2 जल से क्रिया करके, जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। कुछ गैस भी निकलती है तो गैस यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देख भैया, कहने का मतलब है कि एक बार प्रैक्टिस मारोगे ना तो हो जाएगा। अब कैसे बैलेंस करना है, देखो यहाँ पर N कितना है मेरे भाई? 4 है। यहाँ पर N कितना है? 4 है। अच्छा, H3 देखो तो कितना भैया है? 4 तिहाई 12, 6 दूना के 12। ठीक, वो कितना है? 5 दूना के 10, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, 4 6 10, मतलब बराबर है, कर लेना। ठीक है ना। अच्छा, आवश्यक उपकरण में सर जी क्या लिखेंगे? देखो दोनों हो गया, यहाँ पर मेरे भाई दोनों हो गया। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण आपको लिखना है, तो पहले सिद्धांत लिख दोगे। यहाँ पर सिद्धांत में हिंदी में कर दिए, और ये समीकरण मेरे भाई आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, आपको याद हो जाएगा। फोटो में भी दिखाई गया है यहाँ पर ना, फोटो के सहारे भी आप लोग बोल लोगे। ठीक है, आवश्यक उपकरण में बोलना कि भैया इसमें जो है प्लेटिनम की जाली चाहिए, कॉमा, जिसको कहते हैं उत्प्रेरक कक्ष, और एक आक्सीकारक टावर होगा, क्वार्टज के पत्थर होंगे, अवशोषित टावर होगा, जल यहाँ से गिराना पड़ेगा। जो भी आपको दिख रहा है मसाला, उसको जो कामा करके लिख देना। ठीक है ना, मतलब क्या क्या यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है उसको आवश्यक उपकरण में लिख देना। प्रयोग विधि में आपको लिखने का मन नहीं है मेरे भाई, तो कह देना कि संपूर्ण व्यवस्था को चित्र ए में दिखाया गया है। टाइम है तो वहाँ पर कहना कि सर्वप्रथम एक उत्प्रेरक कक्ष को लेते हैं जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है, और इस उत्प्रेरक कक्ष का संबंध आक्सीकारक टावर से करते हैं। इसका संबंध कहाँ होता है मेरे भाई? आक्सीकारक टावर से कर देते हैं, और आक्सीकारक टावर का जो संबंध है ना, अवशोषित टावर से कर देते हैं। इसमें क्वार्टज के पत्थर भी भरे होते हैं, और ऊपर से जल का छिड़काव भी होता है। ठीक है ना, जल की फुहारे गिरने की व्यवस्था होती है। ठीक है। अच्छा भैया, मतलब समझ रहे हो ना, आपके पास समय रहेगा, 2-4 लाइन इसमें ठोक देना, मतलब झोंक देना मेरे भाई, स्वाहा कर देना। ठीक है ना। अब देखो, रासायनिक विधि में याद नहीं करना है मेरे भाई, जो ये लिखे हो ना, इसी को अब थोड़ा सा विधिवत लिखना है, मतलब ताबड़तोड़ में। ऐसे, जब अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को, अब देखो बोल रहे हैं पूरा, जब अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को 1 और 9 के अनुपात में लेकर ये उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, तब यहाँ पर प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक का कार्य करता है। सर जी इतना लंबा बोल दिए, अरे मेरे भैया क्या बताओ क्या है यहाँ पर? अमोनिया है, ऑक्सीजन है, 1-9 के अनुपात में ले लिए, भेज रहे हो। कहाँ भेज रहे हो मेरे भाई? उत्प्रेरक कक्ष में भेज रहे हो, भेज दो। ससुरा यहाँ पर गर्म है, ये बहुत गर्म है, हीट है, तो यहाँ पर क्या लगा? प्लेटिनम की जाली, जो कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अच्छा, भेज दिए। तब यहाँ पर अमोनिया NO में बदल जाता है 90%। 90% अमोनिया NO में बदल जाता है। पॉइंट देना। अब NO नाइट्रिक ऑक्साइड अब कहाँ गया भैया? इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को आक्सीकारक टावर में भेजते हैं। यहाँ भेज दिए, देखो देखो यहाँ भेज दिए, हाँ भेज दिए। देखो यहाँ पर फिर खेला हो रहा है, यही देखो समीकरण यहाँ पर लिखा गया है, 2NO + O2 इक्वल, मतलब गिब्स है 2NO2। यहाँ पर यह NO2 में बदल जाता है। यहाँ से भैया NO2 अब लिखना, स्टार देके पॉइंट देके, अब यह NO2 अवशोषित टावर में जाता है। देखो जा रहा है ना, जिसमें क्वार्टज के पत्थर भी भरे होते हैं। जब ऊपर से जल को छोड़ा जाता है, देखो यहाँ से
ठीक है, छोड़ा जाता है, तब यही NO2 बेचारा NO2 जल से क्रिया करके तनु, तनु मतलब पतला द्रवित, HNO3 नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। बदल गया, देख भैया यहाँ पर नली है, नल लगाएगा, नल टोटी, ठीक है, जिसे बाद में, ठीक है, एकत्र कर लिया जाता है। एकत्र कर लिए। अच्छा मेरे भाई, तनु है, मन करेगा तो की पॉइंट में दिखा देना। आसवन करने पर निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है। जब इसका आसवन जब करोगे ना, तब भैया एक मिश्रण प्राप्त होगा जिसे साधारण नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, सॉरी सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। कुल मिला जुला करके इसका बाद में खेला होता है, लेकिन भैया आप यहाँ तक दिखा देना गर्दा। मेरे भाई एक बार यूज तो करो, आप खुद बोलोगे कि सर जी एकदम झकास, क्योंकि भैया ये हिंदी लिख दोगे, एग्जामिनर कहेगा बेटा 1 नंबर ले ले इससे, 1 नंबर इससे ले ले, 2 नंबर हो गया। हाई जो मेरे भाई खेला जो लिखोगे ना, 1 नंबर इससे ले लोगे, हो गया 3 नंबर। उसके बाद फोटो पर मेरे भाई हो गया 4 नंबर, और 1 नंबर आपको मिलता है रासायनिक समीकरण पर, रासायनिक समीकरण पर। और रासायनिक समीकरण ना आपके पेपर में वो दिया रहता है कि क्या होगा जब HNO3 को, देखो इसको फलाने से क्रिया कराएंगे, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी धातु से क्रिया कराने पर, कुछ भी मेरे भाई। तो वो पेपर को जब देखोगे तो जो भी दिया रहेगा इसमें प्लस करके अपना क्रिया कराना, जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब आपको ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण मेरे भाई पूछेगा, तो आपको मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं मेरे भैया, कि इसी तरह लिखना। लोग कई तरीकों से मतलब बताते हैं। देखो यहाँ पर जो व्यर्थ गैसें होती है बाहर निकल जाती हैं, ये भी जोड़ देना। देखो जो पिक्चर में दिख रहा है, बस उसी को जो है अपने शब्दों में मेरे भाई ताबड़तोड़ एकदम गर्दा गर्दा मचा दो यार लिख के, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई पहले ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण का जो है ना, ले लो यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अब आपके पेपर में जब पूछेगा ना मेरे भैया, तो गर्दा गर्दा मचा देना। यम के सर जी आप लोगों की सेवा में बार बार आते रहते हैं। वीडियो को मन करेगा दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। मैं फिर आऊँगा। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है मेरे भैया, पिक्चर बना के ताबड़तोड़ लिख देना, ठीक है। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।